हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 27 सितंबर का स्टडी चैलेंज है। सबसे पहले इसमें मैं सीडीपी करूँगी और उसके बाद मैं मैथ की एक वीडियो करूँगी और उसके बाद मैं इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करूँगी। तो आज मेरे दिन की शुरुआत किचन से नहीं हुई है, मतलब हुई तो किचन से थी लेकिन मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सीधा पढ़ने आ गई थी। तो सबसे पहले मैं सीडीपी, क्योंकि मैंने सीडीपी 2 दिन से नहीं पढ़ी है, मेरे को 8 और यूनिट 9 करनी है। मैं 2 दिन से सीडीपी नहीं पढ़ी है और वो काफ़ी बड़ी भी है। तो सबसे पहले मैंने सीडीपी उठा लिया है कि सबसे पहले मैं सीडीपी करूँगी। उसमें मैं 8th यूनिट कर रही हूँ और 8th यूनिट जो है कि बच्चों में डिसेबिलिटी कैसे आती है, किस तरीके की डिसेबिलिटी तो मैंने पढ़ ली थी कि बच्चों में डिसेबिलिटी कैसे आती है। अब इस क्या है कि गवर्नमेंट ने डिसेबल बच्चों के लिए क्या क्या एक्ट लगाए हैं, जैसे PWD एक्ट है 2006 वाला, 1995 का एक्ट है 2000, जो RPWD एक्ट था वो वाला दे रखा है 1995 में। जो एक्ट आया था वो सारे एक्ट मैंने आज कंप्लीट कर लिए। इससे मैं एक दो चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को। लेकिन जो बच्चा डिसेबल है, जिससे कोई बीमारी है, जो पढ़ नहीं सकता या बोल नहीं सकता, उन बच्चों के लिए 18 साल तक का प्रोविज़न है। और ये बात हमारी आर्टिकल 21 के सेक्शन 26 में कह रखी है। बहुत डिटेल में पूछेगा तो आर्टिकल 21 के सेक्शन 26 में वाली बात बोल रखी है कि 6 से 18 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। जिसको PWD 95 का एक्ट है, उसमें टोटल 7 डिसेबिलिटी बताई हैं, वो आप पढ़ लेना। ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है 2 hours और इसके later. मैंने नोट्स बना लिए हैं। इसके बाद मैं नेशनल पॉलिसी पढ़ रही हूँ 2006 वाली, क्योंकि ना इस वाले मतलब NIO उसके नोट्स में दे नहीं रखी थी, पता नहीं क्यों नहीं दे रखी थी। मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि जब हम डिसेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें ये वाले एक्ट भी पढ़ना चाहिए। तो ये मैंने इसकी PDF निकाल ली थी 2006 वाले की, और मैंने जो PDF निकाली थी तो मैंने वहीं से पढ़ लिया था कि बच्चों को, जो बच्चे डिसेबल हैं उनको प्रिवेंशन किस तरह से 1 करना hour चाहिए, कैसे later. करना चाहिए। तो ये मैंने इसके नोट्स बना लिए। 1-1.5 घंटा लगा पूरा PDF में, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं वही लिखती हूँ। इसमें कौन कौन सी बीमारी होती हैं, क्या होती है, उसके बाद मैंने घर भर के काम निपटाए और मैं अपना यूनिट 9 करने आ गई हूँ। ये भी डिसेबल बच्चों के बारे में है, लेकिन इसमें क्या है, डिसेबल बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि डिसेबल बच्चों के लिए क्या क्या कर, अब डिसेबल बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। जो बच्चे कान से नहीं सुन सकता, आँख से देख नहीं सकता, उनके लिए सरकार ने क्या क्या वो करे गए हैं। मैं एक यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मान लो जैसे तुमने मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पे, या ब्लैक मूवी देखी होगी, तो वहाँ टीचर ने जो रोल निभाया था तारे ज़मीं पे, आमिर खान ने कैसे उस बच्चे को पढ़ाया था, तो वही रोल टीचर को निभाने हैं। और कौन कौन से प्रावधान बनाया, BRC बनाई है, सर्व शिक्षा अभियान इसके अंतर्गत बना है, RCI बना हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं इसके। और कुछ कुछ वो बनाए गए हैं कि जो बच्चे डिसेबल हैं उन्हें 5% का रिलैक्सेशन देना चाहिए, और अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में 5% का और प्राइवेट सेक्टर में उनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग थे। मैंने अच्छे से इसका 9th यूनिट भी अच्छे से कर ली थी। और मान लो कोई बच्चा पढ़ ही नहीं सकता और वो स्कूल ही नहीं आ सकता, उनको घर पर भी होम ट्यूशन का प्रावधान है। बहुत रेयर होता है कि होम ट्यूशन का प्रावधान है। वहाँ पे क्या होता है, उसके किसी पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर को गाइडेंस करी जाती है और वो वहाँ पे कर सकता है। और ये मैंने कंप्लीट कल मेरे से, मतलब 2 दिन से एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि वो पढ़ नहीं पा रही हूँ, मगर पढ़ तो थी, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रही। मैं उनका आंसर नहीं दे पाई थी, तो मैं आज आपको 2 बता देती हूँ चीज़ कि आपको कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, कंटिन्यूटी बनानी है। सबसे पहले अपना माइंड सेट करो, अपने माइंड को हमें हैक करना है। हम बहुत सारी मोटिवेटेड वीडियो देखते हैं और उनसे बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, और हम क्या कि आज तो सुबह उठेंगे, दिन में पढ़ेंगे। हम क्या सोचते हैं, सब मोटिवेटेड वीडियो देखी, कल टारगेट बना लेते हैं 10 घंटे का पढ़ेंगे। और क्या होता है, जब तुम सुबह उठते हो, सुबह ही लेट उठते हो, सोचते हो सारी अपनी बुरी आदत छोड़ देंगे। हम अपनी जितनी भी बुरी आदत है, सारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे, फ़ोन नहीं चलाएंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। क्या पॉसिबल है तुम एक साथ सारी चीज़ों को छोड़ सकते हो? नहीं ना। तो मेरा इसके लिए क्या करना है, तुम्हें 1 स्टेप इन अ डे, एक दिन में 1 स्टेप लो कि आज तुम्हें सिर्फ सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है, या आज तुम्हें फ़ोन, अगर तुम 8 घंटे फ़ोन चलाते हो तो तुम्हें सिर्फ 6 घंटे फ़ोन चलाना है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है। तो अगर ऐसे तुम करोगे, अगर ये सोचोगे सारी हैबिट अपनी मैं बुरी छोड़ दूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने माइंड को
ट्रेन करें उस तरीके से कि आपने एक एक करके एक एक आदत छोड़ें कि ऐसा सोचो सारी आदत एक साथ छोड़ूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। दूसरी जो मैं भी फॉलो करती हूँ कंसिस्टेंस रहने के लिए, ट्रैक योरसेल्फ, अपने आप को ट्रैक करो। जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। मोस्टली तुमने देखा होगा तुम्हारे 10th में 12th में जो टॉपर होते हैं सब सेम होते हैं। कोई 10th में तो 12th में भी टॉपर होता है, 1-2% हो सकता है नहीं है, और वो काफ़ी सालों से टॉपर एक ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में है कि मुझे टॉप करना है। या फिर तो क्या होता है कि वो क्या करता है, डेली का अपना टारगेट बनाता है कि मुझे ये पढ़ना है और मुझे अपनी अर्बन रैंक को अचीवेबल रखना है। तो अब डेली का एक टारगेट बनाना है। तो तुम्हें भी क्या करना है, जब जैसे तुम सुबह पढ़ने बैठो, जैसे तुम सुबह उठ के रात को एक नोटिस चिपका लो, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो और जब मान लो 2 टारगेट बनाया तुमने कि तुम्हें 2 चीज़ पढ़नी है, और सुबह तुमने टारगेट बनाया मुझे ये 2 चीज़ पढ़नी है, और जब तुम रात को टिक लगाओगे ना कि हाँ मैंने ये चीज़ कर ली, तो तुम्हारे जो माइंड है ना, सबकॉन्शियस माइंड, उसके पास एक मैसेज जाएगा, देख इसने सब कर लिया। तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आएगी और फिर तुम अगले दिन का भी टारगेट अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहोगे। ये ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ। मैं डेली अपना टारगेट, कोई मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहा हो, मैं डेली लिखती हूँ मुझे क्या करना है। हो सकता है उसमें से कम ज़्यादा होता है, लेकिन मैं डेली लिखती हूँ मुझे क्या करना है। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, एक ही काम लगातार करना बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो आदत पड़ती जाएगी। और स्मॉल टास्क दो अपने आप को कंसिस्टेंस रहने के लिए, यानी बहुत बड़े टास्क दे दिए, बहुत छोटे छोटे टास्क दो जिसमें तुम्हें, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मान लो तुम्हें कोई चीज़ आ ही जाएगी। बहुत लो एक्सपेक्टेशन रखो, अपने आप को ट्रैक करो। और वही जो मैं हर उसमें बताती हूँ, कंसिस्टेंट रहने के लिए एक स्टेप और तुम फॉलो कर सकते हो कि तुम अपने फ़ोन को अपने आप से दूर रहो। अगर तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे से दूर रहेगा तो तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और मतलब मुझे लगता है ये जो 3-4 ट्रिक हैं, 3-4 वो हैं, वो तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें जल्दी रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हैबिट पड़ जाएगी कैसे हमें कंसिस्टेंट रहना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है। तो अपने आप को फर्स्ट तो ट्रैक करो, अपने आप को अप्रिशिएट भी करो कि अब तूने सब कुछ कर लिया। जैसे मैं कभी कभी टारगेट लिख देती हूँ, पूरा होता है, मैं अंदर से चलो वेरी गुड, ऐसे वाला अपने आप को वो करो। और सारी बुरी आदत छोड़ने के चक्कर में मत लगो, एक एक करके छोड़ो। ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ देना है। यहाँ मैं तो मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे कि आप को क्या करना है कंसिस्टेंट रहने के लिए। अब यहाँ पे मैं इसकी यूनिट 9 करी है, बहुत बड़ी यूनिट थी, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। जब तुमने अगर ब्लैक मूवी किसी ने देखी होगी, वहाँ पे वो लड़की गूंगी थी और बहरी थी, सुन नहीं सकते थे, उसके टीचर ने उसे पढ़ाया। तो वैसे ही हमें बच्चों को क्या, अब मैं ये तो नहीं बता रही कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इसमें सारी बीमारियों के बारे में भी था, कौन सी बीमारी किस में होती है। हीमोफीलिया वैसे तुम्हें पता है जेंट्स में होता होगा, क्यों होता होगा वो सब दे रखा है इसमें। अगर कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, अपनी लिपसिंग से के थ्रू पढ़ाना चाहिए, वो तुम इस वाले उससे कर लेना, NIOS के ब्लॉग से कर लेना। और इससे पढ़ लोगे ना तुम्हें बहुत ब्रीफ नॉलेज हो जाएगी कि कैसे बच्चों को ट्रेन करना है, कैसे पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाना। जो डिसेबल बच्चे हैं, बच्चों को ही रिसोर्स की तरह यूज़ करना है कि छोटे बच्चे हैं उन्हें सबको खिलाने में लगा दो, उस बीच में तुम कोई वो पढ़ा दो। TLM का यूज़ करो। TLM कैसे बनाने चाहिए, बच्चों के एज के अकॉर्डिंग बनाने चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन कराओ बच्चों का क्रिएटिव यूज़ हो, अवेलेबिलिटी हो जाए, और मतलब अफोर्डेबल हो TLM। ये नहीं अगर बच्चे खरीदना चाहें, अगर वो बहुत महंगे हो गए तो कैसे खरीदेंगे। तो ये सारे सब दे रखे थे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, टीचर का क्या, मतलब बेसिकली टीचर का एक रोल क्या होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तुम अपने ऊपर सोचो, अगर तुम्हारी क्लास में एक बच्चा है तुम उसे कैसे पढ़ाओगे। तो सब दे रखा था, अच्छा चैप्टर था, मुझे बहुत देर लगी इससे, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं वही लिखती हूँ। जो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है वो मैं नहीं लिखती हूँ इसमें। और यहाँ मेरे को दोपहर हो गई थी, मैं सोने ज़रूर जाती हूँ क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट रात को लेट हो जाता है। तो यहाँ मैं सोने आ गई थी, और उसके बाद सोने के उठने के बाद मैं अपना डिनर तैयार करके जाती हूँ। तो यहाँ मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने साथ में ये बुक भी रख रखी थी एटॉमिक हैबिट की। मैं सोचा इसे पढ़ लूँगी, बट मैं भिंडी बना रही थी तो भिंडी में कभी कोई कीड़ा वीड़ा ना निकल जाए, तो मैंने ज़्यादा बुक की तरफ नोटिस नहीं किया। क्योंकि फिर मैंने भिंडी का काटने पे कंसंट्रेशन किया कि नहीं, पहले मैं एक काम कर लूँ, 2 काम करने एक साथ सही नहीं है। फिर उसके बाद मैं डेली वॉक पे जाती हूँ, तो मैं वॉक पे जाऊँगी तो मेरा आज का टारगेट तो 2 यूनिट जो थी, जो बहुत बड़ी थी, सुबह से लेकर लगभग मुझे 2-3 घंटे सुबह लग गए थे, 2-3 घंटे सेकंड यूनिट में लग गए थे, तो वो कंप्लीट हो गया। यहाँ मैं
मतलब इवनिंग में डेली घूमने जाती हूँ। मुझे कल मैं जा नहीं पाई थी तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था कि मैं जा नहीं पाई, मैं सोती रह गई थी। तो अपना मैं खाना पीना तैयार करके आ जाती हूँ घूमने। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर, अगर पूरे दिन पढ़ रहे हो, पूरे दिन काम कर रहे हो घर का, तो बोरिंग बोरिंग सा हो जाता है, तो थोड़ा सा घूम लाओ तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं पार्क में आके बैठ गई थी। तो यहाँ पे पार्क में बहुत सारे बच्चे हैं, वो आ जाते हैं मेरे पास। पहले तो वो नहीं बोलते थे मेरे साथ, मैंने एक दिन से हाय हेलो कर ली थी, तो वो सब मेरे पास आ जाते हैं, हेलो दीदी, हेलो ये सब। तो यहाँ पे मैं झूला झूलने लग गई थी और मुझे अपने ऐसा लगा था कि बहुत इन्जॉय कर रहा है, बच्चों का झूला था, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा झूला झूल के। फिर मेरे हस्बैंड का आने का टाइम हो गया था, तो मैं घर वापस आ गई थी और लगभग मैंने 4100 स्टेप चले हैं आगे। फिर आके ना मैं ना वो अभी तक आए नहीं थे, तो मैं बुक के 1-2 पन्ने रीडिंग कर पाई थी। मैं इस बुक में क्या क्या दे रखा है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। बहुत अच्छी बुक है, अगर किसी को परचेज़ करनी है तो अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, पढ़ सकता है। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो वही है कि जब हस्बैंड आ जाता है तो चाय बनानी होती है, तो उनके लिए चाय बनाई थी, उनसे थोड़ी देर बातें करी थी। और उसको थोड़ी देर ये सब करने के बाद खाना तो मेरा रेडी था। मैं अपना थर्ड स्टडी स्लॉट करने चली गई थी। थर्ड स्टडी स्लॉट में मैं गगन प्रताप सर से एवरेज कर दूँ। और अब मुझे एवरेज करने में, और मैंने एवरेज के लास्ट में ना इन्होंने जो क्वेश्चन कराया इस टॉपिक पे खुद से 5-6 क्वेश्चन करके देखे, तो मुझसे वो हो गए। पहले मैंने इनकी वीडियो समझे, फिर मैंने खुद से करके देखे। स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी इनसे पढ़ने में, क्योंकि थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थे, लेकिन अब मुझे हैबिचुअल हो गई हूँ, धीरे धीरे हैबिट मेरी आ गई इनसे पढ़ने की। तो अब मेरे को इनका समझ में आने लगा। और उनकी 8th वीडियो मैंने कर ली है और लास्ट वीडियो रह रही है 9th, वो भी मैं कल कर लूँगी, तो मेरी एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। टोटल मैंने आज इनकी वीडियो बैठ के गिनी, 184 वीडियो है टोटल पूरे कोर्स की। तो 184 अगर रोज़ भी एक करोगे, क्योंकि एक ही हो पाती है, 1.5 या 2 घंटे की होती है, तो समझना भी होता है हमें। सिलेबस कंप्लीट करने पे नहीं भागना, हमें क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। तो लगभग 6 महीने में होगी, तो इतना टाइम है, अभी पेपर नहीं है, तो धीरे धीरे एक वीडियो में मैं करूँगी तो मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैंने ना इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो यहाँ मैं ना मैथ करने के तुरंत बाद ही, उसको मैं क्लिप में दिखा नहीं पाई, मैथ करने के तुरंत बाद ही मैं इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने लग गई थी। मतलब पहले मैंने पढ़ी पूरी कॉम्प्रीहेंशन, मैंने इससे पहले भी सॉल्व कर रखी है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करने के लिए ना तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, न्यूज़पेपर की रीडिंग चाहिए या वो चाहिए। तो मेरे जो भी मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे 20 क्वेश्चन करे थे, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस ही करोगे, तो 20 में से मेरे ज़्यादा सही नहीं होते, मतलब 12-13 सही हुए थे, बाकी सारे गलत हुए थे। तो नेगेटिव मार्किंग में तो 10 से भी नंबर कम थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। तो मतलब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस से ही आती है। तो रीडिंग कॉम्पिटिशन को तो ऐसा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी। वही वाली बात है, अगर तुम कोई चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो छूट जाएगी। तो मैं यहाँ पे मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस सेट लगा के देख लिया था, तो इसमें मेरे 20 में से 10.5 नंबर आए थे। मतलब मैंने इसमें आप मेरे नंबर देख सकते हो, 20 में 10.5 थे और मेरे 3 गलत हो गए थे, एक मैंने छोड़ दिया था। 9 में से मेरे 3 गलत हुए थे, 6 सही हुए थे। तो मैंने लिख दिया मेरी योगा, और उस पर लिख दिया मैंने इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पे कि मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं डेली कोशिश करूँगी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।